गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम तौसीफ फ्रॉम मदीना मल्टीमीडिया। बता दूं कि आज हार्डवेयर का कुछ क्लास हम लोग करने वाले हैं, जो असेंबलिंग करने वाले हैं। जैसे कि हमारे क्लास में जो हार्डवेयर का जो क्लासेस होता है, उन क्लास में जो है हम लोग असेंबल कैसे सिखाते हैं स्टूडेंट बच्चे लोगों को, और अपने कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं, किस तरीके से फिट वगैरह करते हैं। ये सारे हमारे जो है पार्ट्स है, जो कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये हमारा CPU फ़ैन हो गया, जो ये CPU फ़ैन होता है। यहाँ पास रैम स्लॉट है, यहाँ पर हम लोग रैम वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पर 2 रैम स्लॉट है, अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर इसमें भी रैम लगा सकते हैं, इसमें भी रैम लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ देखेंगे ऑलरेडी रैम पड़ा हुआ, दिस इज़ द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आप लोग पढ़ते होंगे रैम वगैरह कि रैम क्या होता है, तो ये हमारा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरीज़। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है हमारा, ये हार्ड डिस्क का पार्ट्स है। ये हार्ड डिस्क लगा हुआ यहाँ ऑलरेडी फिटिंग किया हुआ हमारे सिस्टम में, तो इसे तो हम निकाल नहीं सकते हैं। फिर भी नेक्स्ट का अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे सारे क्लियरिटीज़ के साथ। ये देखेंगे कि SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। पूरे सिस्टम को अगर हम देखें हैं कि कंप्यूटर के जो पूरे पार्ट्स को अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो वो करता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, तो SMPS का काम समझ में आ गया होगा आपको कि ये स्विच मोड पावर सप्लाई, इन सभी बोर्ड में जो है अगर हमें पावर सप्लाई देना है तो ये SMPS का ज़रूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट होता है ये हमारा जो है बहुत सारा डेटा केबल, इस तरह का जो केबल्स होता है। ये CMOS बैटरी है। ये बैटरी जो है आप इस तरीके से ऐसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे कीजिएगा तो ये बैटरी निकल जाता है। ये यूज क्यों होता है, ये CMOS बैटरी यूज क्यों होता है? ये एक्चुअली क्या है कि हमारे सिस्टम में जो डेट एंड टाइम को जो है अपडेट करने के लिए ये बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो आप देखे होंगे कि बंद होने के बाद भी जो है हमारे कंप्यूटर का जो है डेट एंड टाइम अपडेट रहता है। जिस समय भी आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उस वक्त जो है ऑटोमेटिक जो है टाइम वगैरह ऑटोमेटिक सेट रहता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कमाल जो होता है CMOS बैटरी का होता है, जो डेटा टाइम को अपडेट रखता है। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं असेंबली करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये हमारा रैम स्लॉट है। आज हम लोग रैम को सेटअप करेंगे। रैम को कैसे सेटअप करते हैं, ये हमारा रैम है। ओके, और एक और रैम होना चाहिए। एक और रैम कहाँ नहीं है क्या यहाँ पास? ये कितना 4 GB, सॉरी, ठीक है, 4 GB रैम है। रैम को हम लोग कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। रैम को हम लोग कैसे लगाते हैं ये देखेंगे, तो और जूम कर देना। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंड है। ये स्टैंड को हम लोग इस जगह पर सेट करेंगे, इस स्टैंड को यहाँ पास। अगर देखिए यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, इस तरीके से रखते हैं, तो हमारा यहाँ स्टैंड है, लेकिन ये आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि ऐसे नहीं लगेगा, इसको उलट करके लगाएंगे। अगर हम लोग ऐसे उलट करके लगाते हैं तब देखिएगा कि यहाँ पर जो है हमारा सामने सामने लग रहा है, मतलब कि हाँ ये सेटअप है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ एक ऐसे एंट्री करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर से दबा करके पुश कर देंगे। जैसे ही पुश करते तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है, और ये इस तरीके से ये ऊपर आ जाता है। तो ये हमारा स्लॉट में लग चुका है रैम। ओके, अब रैम के साथ देखेंगे ये हमारा जो है CPU फ़ैन है। CPU फ़ैन को हम लोग कैसे लगाते हैं? CPU फ़ैन को लगाने के लिए, हाँ, तो ये CPU फ़ैन जो है इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। आप थोड़ा सा और जूम करेंगे, इस जगह पर हमारा एक स्लॉट है, ये हमारा CPU फ़ैन का स्लॉट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे, हाँ, तो ये हम लोग कैसे स्लॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम लोग पुश कर देंगे। ये हमारा CPU फ़ैन हमारा कनेक्ट हो गया। ये इसका सिर्फ काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर को ठंडा रखने। प्रोसेसर को सिर्फ ठंडा जो रखता है ये CPU फ़ैन रखता है। ओके, ये हमारा रैम स्लॉट लग गया है। ये हमारा जो है हार्ड डिस्क ऑलरेडी है, यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा हुआ है स्टैंड। अब हम लोग जो है ये केबल लगाएंगे, डेटा केबल। डेटा केबल से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मदरबोर्ड का जो है SMPS का जो पावर है वो हम लोग सप्लाई करने के लिए देंगे। सबसे पहले ये हम देखेंगे, इस स्लॉट को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर इस तरीके से स्लॉट को लगाते हैं, यहाँ ऐसे करेंगे तो ये हमारा पुश कर देंगे, तो ये हमारा सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है मदरबोर्ड का ये भी जो है पावर को सप्लाई करता है, ये बोर्ड, ये केबल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपसे दिखाइएगा, इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ हम इसको पुश करेंगे, हो गया, लग गया। तो ये हमारा सारा का सारा जो है बोर्ड को जो है पावर सप्लाई करने में काम आता है। हम लोग बोर्ड को पावर सप्लाई जो देते हैं ये SMPS से देते हैं। अब बोलेंगे कि सर ये दो क्या है, तो ये दो जो केबल है ये आपको एक हार्ड डिस्क का केबल हो गया, ये हार्ड डिस्क का पावर सप्लाई हो गया, और ये जो पावर सप्लाई हो गया
अगर आप CD ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हो गया, या फिर ये फ़ैन वगैरह लगाने के लिए CPU का ऊपर में एक्सटर्नल जो फ़ैन होता है जो सिस्टम के अंदर को सिस्टम को ठंडा रखता है, वो ये वाला है। ओके, ये हमारा जो है पावर सप्लाई हो गया, ये आपको हार्ड डिस्क का पावर सप्लाई, या बोले CD ड्राइव वगैरह DVD राइटर वगैरह अगर लगाते हैं तो उसका एक यूज कर सकते हैं, एक इसका हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क को कैसे लगाएंगे। उसको लगाने से पहले आप देखेंगे इस केबल को पहले लगाते हैं। सबसे पहले ये केबल जो है हमारा, इसका पॉइंट जो है 4 पॉइंट देता है। ये हमारे एक पॉइंट, ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में हम इस केबल को अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप दबा करके पुश कर देंगे, ये सेट हो गया। ओके, अब जो है ये केबल को हम लोग कहाँ लगाएंगे, हार्ड डिस्क में। इधर दिखाएंगे, इधर से दिखाएंगे। ये हार्ड डिस्क के लिए हम लोग यहाँ पास इस तरीके से ऐसे सेट करेंगे। हार्ड डिस्क को यहाँ पास इस तरीके से सेट कर करके आप इसको लगा सकते हैं। ओके, ये लग गया। अब हार्ड डिस्क में क्या है, हार्ड डिस्क में पावर देंगे। तो पावर देने के लिए हमारा इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास इस तरीके से पहले पावर को हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पास ऐसे लगा दिए, लगा करके हम लोग पुश कर देंगे। नहीं सेट हो रहा है, इस तरीके से लगा करके देखेंगे, उलट करके देखेंगे तो ये सेट हो गया, है ना। अब ये इसके बाद जो है ये पावर डेटा केबल है। डेटा केबल को हम लोग इस तरीके से लगा करके पुश कर देते हैं, हो गया। ये हमारा जो है अब हार्ड डिस्क जो है रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है चलने के लिए। ओके, अब जो है नेक्स्ट जो हमारा देखेंगे, ये सब हमारा जो है एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा हो गया और ये एक्स्ट्रा हो गया। दो चीज़ जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका काम क्या है, DVD राइटर का। इसका कोई काम अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास DVD राइटर नहीं है। तो इसको हम ऐसे बैंड कर करके साइड में ऐसे डाल देंगे। ठीक, अब और क्या ज़रूरत है इसमें और क्या ज़रूरत है, इसके अंदर में सबसे पहले हम अपने पावर को ऑन करने के लिए पावर बटन चाहिए होता है। ये हमारा एक पावर बटन है। ये हमारा हालांकि रीसेट स्विच दिखा है। हालांकि रीसेट का मतलब होता है सिस्टम को रीसेट करना, लेकिन हम इसको जो है पावर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। ये हम अपना कनेक्शन दे रखे हैं पावर के लिए। अब ये डिपेंड करता है पावर कैसे होता है। याद रखिए कि इन दोनों को ऑन करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, ये दोनों को अगर शॉर्ट करेंगे तो पावर हमारा ऑन हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को अटैच करके इस तरीके से लगा करके रखते हैं। ओके, अब सामने से हम बटन ऑन करेंगे तो ये दोनों का दोनों वायर शॉर्ट करेगा। जैसे ही शॉर्ट करता है तो वो सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है, ऑन होने लगता है। कुछ पार्ट्स यहाँ देखेंगे पैच केबल हो गया। ये पैच केबल का काम हमारे सिस्टम में नहीं, ये सिर्फ नेटवर्किंग में काम आता है। ओके, साथ साथ जो है आपका ये कुछ पार्ट्स है, सॉल्यूशन है, सोल्डिंग पेस्ट हो गया। सोल्डिंग पेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, आपको पता है कि ये सोल्डिंग वगैरह करने में, जैसे सोल्डिंग वगैरह कुछ करना होता है तो सोल्डिंग पैच का इस्तेमाल, ये सोल्डिंग पेस्ट का यूज करते हैं ताकि जो है अच्छे तरीके से कड़क जो है वो ज्वाइंट हो सके। ओके, देखेंगे ये सोल्डिंग वायर है। ये जो है ये आपका जो है किधर गया, हाँ देखेंगे सोल्डरिंग जो है वायर होता है, ये रांगा होता है। और रांगा से हम लोग जो है किसी तरीके से अपना हीट करके, जैसे कि आपको एक छोटा सा ये मशीन देखे होंगे, यहाँ पास हीट करने के बाद यहाँ पास ऐसे लगा करके कोई भी वायर को हम लोग ज्वाइंट करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे जो है हार्डवेयर क्लासेस में होता है। फिर दिखाना जरा, हार्डवेयर क्लासेस में होता है ये सारे के सारे जो है। अगर हमारे यहाँ हार्डवेयर सीखते हैं या नेटवर्किंग सीखते हैं तो ये हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये आज का हमारा यही वीडियो है। हार्डवेयर का कुछ पार्ट्स है, कुछ हमारा जो है ये इक्विपमेंट्स वगैरह भी है यहाँ रखा हुआ है, शायद दूसरे क्लास में रखा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो आप जो है अगर हार्डवेयर का क्लास या नेटवर्किंग की क्लास करना चाहते हैं तो आप SL कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़, आपको नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।